हाँ, तो अब जो है क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि दो एप्लीकेशन बायोट सेवन ला के हो गए हैं और दो एप्लीकेशन पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस, जैसे पहला एप्लीकेशन था इस तरह से कुछ थीटा एंगल, थीटा 1, थीटा 2, इसी तरह का अपना पुराना जैसे डेरिवेशन किए थे दो एप्लीकेशन पर, उसी एप्लीकेशन पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस है। फिर जो है सर्किल लॉ के बाद कुछ और क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि यदि एक भुजा वाले वर्गाकार धारावाही फ्रेम के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, जबकि फ्रेम में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कोई वर्गाकार स्क्वायर है और उसमें I एम्पियर की धारा जा रही है और उसका साइड दे रखा है A है, तो उसके सेंटर पॉइंट वो है, उस पर हमको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, इसमें क्या निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि ये स्क्वायर हो गया एक, ठीक है। इस स्क्वायर में आपको इसका साइड जो है नोटेशन कर देते हैं, A B C और D। साइड जो है A है, A और A, और इसमें जो है धारा जो जा रहा है वो है I, इसमें धारा I जा रहा है, इसमें धारा I जा रहा है, इसमें धारा I जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है पहले इसको मैच कराते हैं। देखिए इसको सेंटर पॉइंट से मैच कराते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया, ये सेंटर पॉइंट वो हो गया, और ये जो दूरी है वो कितना a/2, लेकिन ये जो एंगल है वो 45, ये 45, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जो एंगल बनाते हैं वो अगर मान लेते हैं कि इसका हाफ ले लेते हैं तो 45 डिग्री हो जाते हैं। तो ए बी के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र तो सबसे पहले ए बी के कारण निकाल लेते हैं, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए के कारण निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ए बी के कारण होगा उस वही इस चारों के कारण होगा। तो ए बी के कारण निकाल कर ए बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जैसे पहले बायोट सेवन लॉ का एप्लीकेशन में बताए थे कैसे निकालना है। तो सिंपल जिसमें जैसे वायर में जिधर करंट जा रहा है उधर अपना थंब रखेंगे, इसके बाद कर्ल करेंगे, कर्ल करके किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो सब में उसी तरह करेंगे तो सब में अंदर जाएगा। तो सबका नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अंदर होगा। चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर जाएगा। तो चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो इसके फॉर्मूले थे, जैसे मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला था, कौन सा, अगर ये θ1 था, ये θ2 था, ये R था कुछ, ये I था, इस P पॉइंट पे हमने जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था उसको एक बार याद कीजिए, वही फॉर्मूला लगेगा। जैसे B = क्या हो जाएगा, μ0 × I/में 4πr sin θ1 + sin θ2। लेकिन यहाँ पर θ1 और θ2 का वैल्यू जो है 45 रखेंगे, और R का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, R जो होता है उस पॉइंट से और उस लेंथ का दूरी होता है जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो AB के कारण, तो उसका जो लेंथ होता है परपेंडिकुलर लेंथ वही होता है R की जगह पे क्या होगा, तो a/2 होगा। तो B ऑफ R की जगह पे a/2 रखेंगे, μ0 × I/में 4π × a/2, और θ1 θ2 कितना है, तो 45 डिग्री है, तो sin 45 कितना होता है, पहले लिख देते हैं, प्लस sin 45 डिग्री। इसके बाद इसका तो जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, इसका भी वैल्यू 1/√2। तो सबका वैल्यू पहले पुट करते हैं, इसके बाद इसको रफ कर देते हैं, लिख लीजिए। तो ये 1/√2 B = कितना हो जाएगा, μ0 × I/में
ये हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए इंटू 2 अपॉन में रूट 2, मतलब ये भी 1/√2 ये भी 1/√2, दोनों को जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √2 हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। ये तो ए बी के कारण आएगा, और बी सी और सी डी और डी के कारण निकालने का नहीं है, क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका आ जाएगा क्या 4 धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स बी होगा। तो ये 4 टाइम्स बी का मतलब कि 4 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2 पाई ए। ठीक है, ये हो जाएगा बी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2 पाई ए। ठीक है, ये जो है आपका टोटल ये आंसर हो गया, क्योंकि एक के कारण जो है आप पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद जो है आप इसमें ये कितने हैं 1 2 3 और 4 चारों के कारण आप इसमें मैच करा लेते हैं। अब जो है अगला एग्जांपल देखते हैं। तो जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक आर त्रिज्या वाली धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग है। मतलब ये कि क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि अगर कोई सर्किल टाइप कुंडली है तो इसके अक्ष पर ये अगर आर हो गया, ये कोई एक्स हो गया, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि बोला जा रहा है कि इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक जो होगा एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो सेंटर पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा पहले इसको लिख लेते हैं। सेंटर पर बी सेंटर पर जो केंद्र पर होगा उसको पहले लिख लेते हैं। क्या ये जब सेकंड एप्लीकेशन करा रहे थे तो एक नोट करके लिखवाए थे क्या कि अगर x का वैल्यू 0 हो तब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो होगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2r, ऐसे कुछ करके आया था उसका एक्सप्रेशन। इसके बाद बी ऑफ अक्ष पर जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में ये जो आया था वो होगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये करके आया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि जो बी ऑफ केंद्र पर है वो जो है 27 टाइम्स है किसका बी ऑफ अक्ष का। ठीक है, तो सबका वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं बी अक्ष पर। तो ये बी ऑफ सेंटर ये वाला है, बी ऑफ अक्ष मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इतना है, मैग्नेटिक फील्ड जो अक्ष पर है वो इतना है। तो सबका वैल्यू इसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमको ये दिखेगा कि ये x का कुछ इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन बोले तो कुछ रिलेशन आ जाएगा r में कि कितना दूरी पर रहेगा वैसा, तो 27वां भाग होगा केंद्र पर। तो देखिए बी ऑफ केंद्र कितना है, तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2r इक्वल टू इंटू ये 27 है तो 1 अपॉन में 27 इसमें ये दे रखा है। बी अक्ष पे कितना है, तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब म्यू नॉट इंटू आई से कैंसिल, ये नीचे 2 है देख लीजिए यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या ये r है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 27 r इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर जो होगा 3/2 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो बचेगा क्या, जैसे ट्वाइस बचेगा क्या कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर जो होगा 3/2 इक्वल टू आर का 27 आर का पावर क्यूब, आर क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे कि क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट बोले तो ऐसे
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट को 1/3 का पावर में लिख सकते हैं। कैसे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 1/3 इक्वल टू ऐसे हो सकता है 3r का पावर 1/3। ये हो जाएगा कितना? 1 मिनट 3 इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि अब इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू आर क्यूब, उसके पावर क्या कर देते हैं? 1/3 कर देते हैं। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? ये बचेगा, जो बचेगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3r। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तरफ कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या होगा? इसको नोट करते जाइएगा क्योंकि उतना स्पेस है नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड जो होगा वो ये होगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू इसका स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। इसके बाद बचेगा क्या? ये जो बचेगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद जो ये हो जाएगा इसको उस साइड ट्रांसफर कर दिए थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर। अब x का वैल्यू जो होगा वो होगा क्या? √8r। तो √8r, लेकिन ये कितना होगा? प्लस और माइनस में, या कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2√2 इंटू r। ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है? प्लस माइनस समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है? क्योंकि इतना जो है इस सर्किल से या तो बाहर आ सकता है या तो इतना डिस्टेंस अंदर भी आ सकता है। तो जो क्वेश्चन हो रहा था वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए पहले। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो चीज हमको ज्ञात करना है। क्या? कि क्या वो इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम में, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आवेश कितने होते हैं? तो ये टोटल जो आवेश होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि अगर Q जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल आवेश, टोटल चार्ज कितने हैं? तो टोटल चार्ज हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 1 कितना होता है चार्ज? तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन में इतने आवेश होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो टोटल आवेश जो हो गए कितने हो गए? तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, कितने सेकंड में वो एक राउंड रिवॉल्व कर रहा है, कितने सेकंड में वो एक राउंड पूरा कर ले रहा है? इसका मतलब ये है कि जो ये चार्ज है वही तो उतने सेकंड में एक राउंड पूरा कर ले रहा है। ठीक है, तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन? तो 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो धारा हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा किसका? धारा का। धारा बोले तो करंट। तो करंट इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। तो आवेश टोटल दे दिया है इतना और टाइम हमको दे दिया है कितना? 2 सेकंड। ठीक है, तो जो मेरा धारा आएगा और धारा आने के बाद अगर सेंटर पर हमको निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पर, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B एट सेंटर वो होता है μ0 इंटू I/2r। ठीक है, तो R का वैल्यू सबसे पहले ये दे रखा है क्या? हाँ, ये त्रिज्या दे रखा है, R तो दे रखा है। I हमको निकाल लेते हैं। तो I कैसे निकलेगा? I निकालने के लिए हमको Q दिया है इतना, कितना? I जो हो जाएगा वो होता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19/2 सेकेंड। कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये ये एम्पियर। अब आपको एम्पियर आएगा, धारा आएगा तो एम्पियर आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? μ0 इंटू I की जगह पे क्या रखेंगे? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 अपॉन में
2 इंटू कितना हो गया 0.8, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो बी ऑफ सेंटर होगा ये आएगा, लेकिन किस में आएगा, टेस्ला में आएगा, ठीक है। तो इस तरह के बेस्ट क्वेश्चन में अब जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा, और एम्पियर सर्किटल लॉ जो है बर्ड सेवर्ट लॉ का मॉडिफिकेशन फॉर्म है, उसको मॉडिफिकेशन के तौर पे या यूँ कर लें तो उसको अच्छे से अच्छे सवाल में से यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं थीटा एंगल नहीं दिया हो, तब एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो एक अच्छी तरह से मॉडिफाई करके थोड़ा सा आपको वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।